क्लोड बोलता है, क्या आप वही स्त्री है जिसे मैं प्रेम करता था? क्या वो यही मौजूद है? और उसे बोलता है, शांत रहो। यूरिया बोलती है, नहीं। इस बात की परवाह किए बिना कि क्या झूठ है और क्या सच, क्योंकि वो महिला ने मुझे घृणा और आत्मविश्वास बना दिया है और मैं माफी नहीं मांगूंगा। विल्डोस बोलता, अगर आप चाहते हैं तो हम दूर जा सकते हैं, क्योंकि मैं नायक बन चुका हूँ तो हम कहीं भी जा सकते हैं और अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। वो मेरे लिए काफी है। क्या उसने मुझे भूल जाने को कहा था? फिर वो रिया की बातों को सोचता है और बोलता है, और करीब नहीं और दूर नहीं। हर कोई व्यक्ति अपने अपने रास्ते पे चलता है। तो क्या आप उस औरत को माफ कर देंगे? आपके सभी? नहीं, मैं भूल जाऊंगा। बोलती है, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? मैं उस औरत से बहुत नफरत करता हूँ। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी नफरत है ऐसी कि मुझे बीमार कर देगी। जब हम पहली बार मिले थे तब से ही ऐसा ही है। क्या ये तुम्हारी अपनी प्रजा के खातिर राजकुमारी द्वारा कुचला जाने का जीवन चुना है? तो क्या हुआ, मैं स्वयं से मर जाऊंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी? यदि आपने मेरे चरणों में प्रमाण किया तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप चाहते हैं। वो बोलता है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो यह ठीक है, और मेरे लिए केवल आप ही हैं। चलो अब बस ये मिलकर जगह छोड़ दे। यह बोलती है, मुझे ऐसा कुछ क्यों चाहिए? मैं ऐसा कुछ क्यों करूं जो आपको केवल पसंद हो? वो महिला भविष्य में सभी के लोगों के साथ खेलती है, और आपको कैसे पता कि हम बचे रहेंगे? क्या आपको अभी भी एहसास नहीं हुआ? यदि वो अपना मन बदलने के बाद मैं एक शब्द कह दूं तो हमारे लिए सब खत्म हो जाएगा, और तुम सोचते हो कि वो महिला हमें छोड़ देगी। यह ऐसा ही होगा, क्योंकि इसकी संभावना है कि यूरिया और राजकुमार जिसके बारे में मैंने कभी सोचा था वे कभी नहीं बदलेंगे। अलग हो गए हैं मैं भी। क्या आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है? तो फिर मेरे खातिर उस औरत को मार डालो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ चल जाऊंगा और बाकी सब भूल जाओ। सिस्टम बोलता है, आपने एल्डोस से ज्यादा मांग लिया। यदि वो स्वीकार कर लेता है तो उसका स्नेह 80% कम हो जाएगा। अगर आप अपनी मांग वापस लेते हैं तो कुछ बदलाव नहीं होगा। पहला ऑप्शन स्नेह बनाए रखे, ये दंड स्वीकार करें, और मैं आपको ये काम तुरंत करने के लिए नहीं कह सकता। आपको किसी दिन का संभावना के लिए खुद को तैयार करना होगा। एल्डोस बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। यूरेल बोलती है, तो फिर आपको अधिक जिम्मेदार होने की जरूरत है। चाहे मैं कहीं से भी आया हूँ और मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मैं जीतूंगा चाहे कुछ भी हो। सीन कट होता है। उसका रखेल बोलता है, क्या मैं आपकी राजकुमारी से अधिक देर तक सोया? रिया बोलती है, नहीं, मैंने उससे कहा था कि वे तुम्हें ना जगाए। तुम कल बहुत सोए, मैंने सोचा कि तुम थके होगे। आपके बारे में क्या आपका हाथ? रिया वो बोलती है, मुझे आज सुबह प्रतिभोज में भाग लेना है। इसके लिए मैं बहुत समय से पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। इसका रखेल बोलता है, आप अच्छा करोगे। अगर ये तुम हो रिया तो तुम अच्छा करोगे, मुझे यकीन है। आगे और मैं हूँ। वो बोलती है, हाँ। वो बोलती है, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और वापस आऊंगा। आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे लगा कि मेरी थकान बढ़ गई है। अचानक सिर दर्द और एक शरीर जो भारी गीले रुई की तरह लगता है, और जब से महारानी आई है अपरिचित अनुभूति महसूस हो रही है। हम बोर्ड किंगडम के संबंध के क्षेत्र वह शुरू करेंगे। निश्चित रूप से सर्दी है। बॉन्ड किंगडम और संबंधी पक्षी के बीच तीव्रता के बीच बैठक के एडन के संबंध में एक अधिकृत सार्वजनिक उपलब्धि मुझे गंभीर पूर्वक कार्यभाव संभावना है। मेषराज लोचाई साम्राज्य वेट। यह बोलती है, मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे सही लगता है। सम्मेलन शुरू करने से पहले हमें कुछ मुद्दा को संभावना करना होगा। किसी कारण से सर पेस को इस बैठक में शामिल नहीं किया गया। ओल्डमैन बोलता है, यही कारण है कि मैं शुरुआत से
एल्टोस को देख नहीं पाया। तो क्या वो आदमी आपकी महारानी का रखेल नहीं है? एक रखेल को ना तो उत्पत्ति मिला और ना ही भूमिका की पुरानी प्रथा रही है, और पुरानी प्रथा के पीछे कोई कारण नहीं है। वो देश के चांसलर है। तो दूसरा बोलता है तो फिर कारण क्या है? रिया बोलती है वो है। ओल्ड मैन बोलता है क्या एक रखेल को सत्ता देने का देश पर अच्छा शासन हो सकता है, या कोई और ऐसा चीज है जो महामहिम अपने रखेल पर थोपना चाहेगी? महाराज, आप अपनी रखेल को कुछ विलासित की वस्तुएं उपहार स्वरूप देने पर विचार क्यों करते हैं? वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसा कोई बच्चा नखरे दिखा रहा है। यह बोलती है स्वाभाविक रूप से किसी महान कार्य के बारे में पुस्तकें देना चाहिए, लेकिन इस विचार के बावजूद आप यह कहना चाहते हैं कि मैं इस समय प्रेम से खेल रहा हूँ, हालांकि उन्हें पद और भूमि प्रदान करना एक ऐसी मुद्दा है जिसकी पुष्टि महामहिम द्वारा की जानी चाहिए। क्लॉड बोलता है मैं बस केवल देखने आया हूँ, मैं इस विषय पर कुछ नहीं करूँगा। अंत राजकुमारी के साथ इस विषय को सुलझा लो। क्या बोलती है हाँ मैं समझ गया। ठीक है, क्या यह सच है कि आपने सर पेश के सैन्य और उपलब्धि देखा है या सुना है, और वो ऐसा बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता? केवल कुछ सैनिक के नेतृत्व करते हुए उन्होंने वर्ती साम्राज्य के अनुरिक्त भाग पर संकित आक्रमण किया है और अनुकूल भूमि पर वर्जा करने के बाद एक संधि के साथ सब कुछ सम्राट कर दिया गया। उन्होंने हर कोई लड़ाई जीती, सब एक आलोक स्वयं अपने सैनिक के साथ बाहर आते हैं, दुश्मन का मनोबल आधा से कम हो जाता है। इस मामले में हम सब व्यक्ति के इरादों के बारे में क्यों नहीं सुनते? कोई बोलता है आगे बढ़ो एलोक पेस, आपने कहा है कि उन्होंने राजनीतिक मामलों में योग्यता नहीं है, लेकिन जब उन्हें घेरा लिया जाएगा तो आप ही उसको खींच कर लाएंगे। क्या आप परंपरा का तिरस्कार करते हुए अपनी सैनिक उपलब्धि को बराबर उपाधि और भूमि चाहते हैं? रिया बोलती है वो उससे ऐसा प्रश्न पूछ रहा है जो उसके मन में है, क्योंकि उसे यकीन है कि अक्लोट यह अपनी जीत के लिए कभी कार की मांग नहीं करेगा। यदि वो अक्लोट है तो वह निश्चित रूप से वो घोषणा करेगा और पालन करेगा। मैंने सोचा है क्या वो कह रहा है कि वो मेरी बात मानेगा? उसने पहले में एक पक्ष भी पूछे। और आप जानते हैं ये पुस्तक क्या है? पुस्तक में युद्ध में घटित हुई सभी घटनाएं हैं, युद्ध की सभी भयंकर पीड़ाएं, अकेले संघर्ष और सरपेश के प्रयास और भीतर से चमक देते हैं। यदि हम ऐसा उत्पत्ति को उचित रूप से नहीं स्वीकार करते हैं, भविष्य में कौन इस देश के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिक्रिया करेगा? क्या आप यह कह रहे हैं कि आप सरपेश का योगदान का मानी नहीं देना चाहते? कोई और रिकॉर्ड लॉ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? यह बोलती है इस पुस्तक के पढ़ने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि सरपेश का प्रभाव कितना महान है और आप बाकी लोग क्या सोचते हैं। सोल्जर बोलते हैं प्लीज सरपेश की उपलब्धि को पहचाने, प्लीज उन्हें पहचाने। सोल्जर रोकफिन से बोलते हैं प्लीज सरपेश की उपलब्धि को समझिए। ओल्ड मैन बोलता है भगवान। यह बोलती है क्या मेरे भगवान, क्या आप अब भी मानते हैं कि उनकी राय अनुचित है? ओल्ड मैन बोलता है लेकिन फिर भी उन्हें भी बाकी सभी लोगों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। कोई बोलता है हाँ मैंने सुना है कि आप अपनी 10वीं रखेल को साथ ले आए हैं और फिर भी आप यहाँ हैं और लगातार बकबक कर रहे हैं। आप घर देते हैं और भूमि
कई अफवाहें थी कि आप जल्द ही समुद्र को खींचकर अपने सामने वाले बोट के रख देंगे। मुझे अनुमान लगाना है कि ये सच है। लॉर्ड पेस बोलता है, ये कौन है? आप शाही शहर में कब वापस आए? वो बोलती है, महामहिम, यह हमारी पहली मुलाकात है। सर पेस का निश्चित हूँ, कैथल पेस। तो फिर यह व्यक्ति है वर्तमान मार्शल गति। ओल्डमैन बोलता है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो हाउ आप यह कहना चाहते हैं कि सर पेस की सभी उपलब्धि आप पहचानते हैं ना? हाउ बोलता है, ये सही है। तो फिर ये आपके शब्दों का अर्थ यह लगता है, यदि वो रखेल ना होता तो उसे किसी और से अधिक उत्पत्ति की पुरस्कार प्राप्त होना नहीं होता। और फिर भी रिया बोलती, मैं गवाही को पेश करूंगी। क्षण के बाद मैं लॉर्ड पेस की रखेल को स्थिति को घटा दूंगा। बस वो एक गार्ड। गाइस, अगले वीडियो मिलते हैं।